Hello friends, I am Rohit Mandhan. Welcome to the Basics of Geography series. This is our IS Conclave Institute which provide you free as well as premium videos on various subjects. ये हमारा इनिशिएटिव है ज्योग्राफी इंक्यूबेशन सीरीज फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर दोज स्टूडेंट जिनका बेसिक्स पे कमांड नहीं है। तो इस सेशन में हम क्या करेंगे, आपको फैसिलिटेट करेंगे ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है बेसिक्स पर वो अच्छे से आप स्ट्रेंथन कर सके। तो इसमें हम बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं और वो भी सीरीज बाय सीरीज। तो हमने मिनरल्स मैटर से स्टार्ट किया, फिर तो एक सीक्वेंस में हम इसमें कवर करेंगे। तो ये हमारा है जो पहला चैप्टर था हमारा मिनरल्स और मैटर्स में हमने देखा था व्हाट आर मिनरल्स, ठीक है, रॉक और मिनरल्स कैसे डिफरेंशिएट है एक दूसरे से। फिर हमने देखा कैसे जो मिनरल्स होता है उनका फॉर्मेशन कैसा होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज को हमने देखा था, क्लासिफिकेशंस को हमने देखा। अब हमने देख रहेंगे मैग्मा एंड इग्नियस रॉक, ये वाला जो चैप्टर है हमारा, इसमें हमने जो है नेचर ऑफ मैग्मा को हम कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने मैग्मा और लावा को देखा था कि दोनों कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है, ठीक है, और मैग्मा के डिफरेंट कंपोनेंट। तो इस वीडियोस के लिए आप हमारे जो प्रीवियस वीडियोस हैं यूट्यूब पे उनको आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट एक्सट्रूजिव एंड इंट्रूजिव इग्नियस रॉक। तो इस सेशन में हम एक्सट्रूजिव और इंट्रूजिव रॉक को देखेंगे, क्या उनके बीच में कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट है। तो इग्नियस प्रोसेस, तो जो इग्नियस प्रोसेस है बेसिकली क्या है, इग्नियस प्रोसेस ये है क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस। तो दो तरीके के जो है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होते हैं। तो फर्स्ट वन इज इंट्रूजिव प्रोसेस और द सेकंड वन इज एक्सट्रूजिव प्रोसेस। जो इंट्रूजिव जो प्रोसेस होता है वो होता है जब विद इन दी अर्थ एट ए डेप्थ पे, अर्थ के अंदर ही क्या होता है क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। बट एक्सट्रूजिव प्रोसेस क्या होता है जब अर्थ की सरफेस पे जो क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है। इसको हम देखते हैं ऐसे इंट्रूजिव इग्नियस रॉक। तो इंट्रूजिव इग्नियस रॉक क्या है, व्हेन मैग्मा क्रिस्टलाइज एट डेप्थ इट फॉर्म्स इंट्रूजिव इग्नियस रॉक आल्सो नोन एज प्लूटोनिक रॉक। प्लूटोनिक रॉक क्यों कहते हैं, प्लूटो जो होता है ना उसको क्लासिकल जो माइथोलॉजी है उसमें बोला जाता है, अंडरस्टैंड ऐसे किया जाता है कि ये जो गॉड होता है गॉड ऑफ अंडरवर्ल्ड, ठीक है। तो अंडरवर्ल्ड मींस अंदर जो अर्थ के अंदर का जो मटेरियल है उसके गॉड माना जाता है, तो इसलिए को प्लूटोनिक रॉक भी कहते हैं। एक्सपोजर ऑफ इंट्रूजिव इग्नियस रॉक एक्टर्स एंड मैनी प्लेसेस। तो ऐसा नहीं है क्योंकि इंट्रूजिव रॉक से क्या हुआ है, जो अर्थ की इनसाइड द अर्थ जो है इनका क्रिस्टलाइजेशन हुआ है तो वहीं पे सोलिडिफाई हो गई है। बट क्या होता है ओवर द टाइम आप देखोगे जो क्या होता है इरोजन होता है, तो इरोजन के चलते क्या होता है इनका एक्सपोज होता है अर्थ सरफेस पे। तो इसके कुछ एग्जांपल है जैसे व्हाइट माउंटेन न्यू हेमिस्फीयर में है, स्टोन माउंटेन जॉर्जिया में है, ठीक है, माउंटेन रसमोर जो है इन द ब्लैक हिल्स ऑफ द साउथ डकोटा एंड योसमाइट जो नेशनल पार्क है वो हमारा कैलिफोर्निया में जो है। तो इस तरीके से वो एक्सपोजर भी होता है। तो ये होता है इग्नियस रॉक। तो ये इग्नियस रॉक का एक एग्जांपल है जो एक्सपोजर हुआ था उसके बाद कैसे इसमें इग्नियस रॉक से स्कल्पटिंग की गई है, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो मैग्मा चैम्बर है, तो जब मैग्मा चैम्बर ऊपर इरप्ट होता है, ब्रिलियंट होता है थ्रू दी वेंट, तो क्या होता है ये फ्लो करता है। तो जैसे लावा क्या हो रहा है, फ्लो कर रहा है। तो जब लावा फ्लो करेगा ये सोलिडिफाइड होगा ऊपर, तो ये तो बनाएगा एक्सट्रूजिव रॉक्स जो हम अभी देखेंगे। और यहीं पर अगर ये सोलिडिफाई होगा तो क्या होगा, इसको बहुत ज्यादा लंबा समय लगेगा क्योंकि अर्थ के इनसाइड है और अर्थ के इनसाइड में प्रेशर और टेम्परेचर हाई रहता है। तो टाइम कितना जो टाइम लगेगा वो मिलियंस ऑफ ईयर्स इसमें इसके क्रिस्टलाइजेशन में लगते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर। तो जितना ज्यादा समय लगेगा क्रिस्टलाइजेशन बनने में क्रिस्टल उतने ही बड़े होंगे। और जितना बड़ा क्रिस्टल होगा, तो जैसे सिलिकेट जो मिनरल्स होते हैं क्रिस्टल क्या होते हैं बहुत ही लार्ज क्रिस्टल होते हैं, तो उनकी क्या होती है डेंसिटी इतनी ज्यादा डेंसिटी नहीं होती, डेंसिटी कम होती है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है हमारा ग्रेनाइटिक जो रॉक होते हैं, वो इंट्रूजिव इग्नियस रॉक का ही एग्जाम्पल है। अब देखते हैं एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक क्या होते हैं, इग्नियस रॉक दैट फॉर्म व्हेन मोल्टन रॉक सॉलिडिफाई एट द सरफेस। तो जब सरफेस में सॉलिडिफाई होता है तो क्लासिफाइड एज एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक। तो उनको क्या बोलते हैं हम, एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। तो दे आर आल्सो कॉल्ड एज द वोल्केनिक रॉक भी इनको हम बोलते हैं। तो मैनी ओशियनिक आइलैंड, तो सबसे बड़ा अगर इसका एग्जांपल हम देखें तो सॉलिड एग्जांपल है वो मिड ओशियनिक रिज। तो जब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पे होता है तो मैग्मा इरप्ट होता है तो वहीं पे सरफेस पे ही क्या होता है सॉलिडिफाई होता है। तो मैनी ओशियनिक आइलैंड, ठीक है, इंक्लूडिंग द हवाईयन आइलैंड। जो हवाईयन चेन है वो क्या है, जो मेंटल प्लम्स है, जो वीक जोन्स होते हैं कस्ट पे, तो क्या होता है वहां से मैग्मा इरप्ट होता है। तो अलास्का का जो एलुशियन आइलैंड्स है आर कंपोज ऑफ द ऑलमोस्ट द एंटायरली एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक। तो जो एक्सट्रूजिव इग्नियस रॉक होती है क्या होते हैं, इनको डेज विद इन द वीक्स में ही क्या होते हैं सॉलिडिफाई हो जाते हैं, क्रिस्टलाइज जो है इनका स्ट्रक्चर बन जाता है। तो क्या होता है इसलिए ये क्या होते हैं फाइन ग्रेन होती है बहुत,
बहुत ही ज्यादा क्या होती है, फाइन ग्रेन होता है, तो बहुत ही कम स्पेस होता है इनके बीच में। तो जब स्पेस बहुत ही कम होता है तो जो डेंसिटी होती है बहुत ही ज्यादा होती है। तो इसका एग्जांपल है ओशियनिक जो क्रस्ट फॉर्म होती है, जो बेसाल्टिक होती है ओशियनिक क्रस्ट, वो एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक का ही एग्जांपल है। तो हम यहाँ से इस डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं, अगर यहीं पर रॉक सॉलिडिफाई हुए विद इन द इनसाइड दियर तो वो इंट्रूजिव रॉक्स होगा, और जब आउटसाइड होगी, जब लावा फ्लो करेगा तो वो एक्सक्लूसिव रॉक होगा। तो इस तरीके से हमने देखा है, डिफरेंस देख लिया है, क्या सिमिलरिटीज है वो देख लिया है। जो रॉक है हमारी इग्नियस रॉक, दो प्रोसेस से जो बनी हुई है, एक्सट्रूजिव और इंट्रूजिव। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइस।